सो मेरे भाई ये सारे जो मैचेस होते हैं कल जो हमने को देखा, ये सारे मैचेस रियल मैड्रिड का असली जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, इसको बार बार प्रूव करता है। ये सारे मैचेस के लिए रियल मैड्रिड आज रियल मैड्रिड है। देखो रियल मैड्रिड कभी भी वो अट्रैक्टिव फुटबॉल, कोई भी ब्रांडिंग फुटबॉल के लिए जाना नहीं जाता है। रियल मैड्रिड जाना जाता है अपने मेंटेलिटी के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने रिजल्ट निकालने के लिए, अपने एफिशिएंसी के लिए। मतलब एक चीज होता है कि अगर आपका टीम को जीतना पड़ेगा तो आपका टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन रियल मैड्रिड ऐसा टीम है जिस दिन अच्छा खेलेगा उस दिन तो मेरे भाई जीतेगा, लेकिन अगर जिस दिन बुरा भी खेलेगा, जिस दिन उसके पास कंट्रोल नहीं होगा, उस दिन भी हम विन ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द रियल मैड्रिड। दैट्स व्हाई हम लोग इतना यूरोप में कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट है और इतने सारे ट्रॉफीज हमारे पास है। कल जो मैच था, कल भाई हमारा मैच नहीं था, दैट इज अ मैच ऑफ अटलांटा, क्योंकि अटलांटा का जो मोमेंटम है वो सीरिया ए में नंबर 1 पोजीशन पे है। इतने सारे गोल मारे, गैस्पेरिनी सिस्टम बताओ, प्लेयर्स का मोमेंटम बताओ, सारा कुछ उनके पास था। और अगर हमारी तरफ बताओ, आधे प्लेयर्स नहीं है। कामाविंगा का कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था लेकिन कामाविंगा अवेलेबल नहीं थे। विनीशियस बताओ, रॉड्रिगो बताओ, सारे लोग हाफ इंजर्ड है। एम्बापे को 36 मिनट पे इंजरी हो जाता है। जो पूरा सिस्टम है पूरा कोलैप्स कर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग अटलांटा में जाके उनको अगर हरा पा रहे, ऑब्वियसली अच्छा फुटबॉल खेल के नहीं, ऑब्वियसली सिर्फ हम लोग रिजल्ट निकाला। और कल मैं लाइव में बोल रहा था भाई किसी तरीके से जीत जाओ मेरे भाई, अच्छा फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके चले आओ, सर्वाइव कर जाओ, यही बहुत होगा। और ये हम कर पाए बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी, बिकॉज ऑफ द हंगर एंड बिकॉज ऑफ द कार्लो अंचेलोत्ती। देखो अंचेलोत्ती का मैं बात पहले बोलना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। अंचेलोत्ती का सबसे अच्छा चीज क्या लगता है पता है? बंदे के पास बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है। पिछला वाला मैच हम लोगों ने जो हारे लिवरपूल के साथ, उसके बाद अंचेलोत्ती ने बोला कि हमें भैया प्लेऑफ खेलना पड़ेगा, मतलब हमको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, टॉप 8 में हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब अंचेलोत्ती के पास एक क्लैरिटी है कि भाई हमें क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, टॉप 8 हम लोग अचीव नहीं कर सकते। मतलब ये क्लैरिटी अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप प्लेयर्स को भी दे रहे हो कि भाई आपके पास क्लैरिटी है, तो ज्यादा कंफ्यूजन या फिर ज्यादा फालतू का एक्सपेक्टेशन करके कोई फायदा है नहीं कि हमें भैया 8 के नीचे हम लोग फिनिश करेंगे, 1 हमको या फिर 2 हमको एक्स्ट्रा मैचेस खेलना पड़ेगा, या अब ज्यादा पॉइंट से ऊपर जाना पड़ेगा तो हमें थोड़ा कमजोर ओपोनेंट मिले। तो ये क्लैरिटी के साथ अंचेलोत्ती हर एक मैच में प्रोग्रेस करता है। कल के मैच में अंचेलोत्ती जानता था कि विनीशियस इंजर्ड है, विनीशियस 100% आपका परफॉर्मिंग नहीं दे सकता, रॉड्रिगो इंजर्ड है, सबायस को बंदे ने मैनेज किया। कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राउल एसेंसियो पिछले 5-6 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वहां पे चुआमेनी को खिलाया। क्यों? क्योंकि राउल एसेंसियो भैया नया बंदा है, यूसीएल अटलांटा इंपॉर्टेंट मैच अगर हम्बल्ड हो जाए तो ये जो सारे क्लैरिटी या फिर ये जो सारे अवेयरनेस है, ये कार्लो अंचेलोत्ती को डॉन कार्लो अंचेलोत्ती बनाता है। क्योंकि मेरे भाई यूं ही एक बंदा सबसे ज्यादा यूसीएल जीतना, सबसे ज्यादा यूसीएल फाइनल खिलाना, ये सारे रिकॉर्ड हमारे दद्दू के पास ऐसे ही नहीं है। जो ये टैक्टिक वाला चीज था, जो ये क्लैरिटी वाला चीज था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं मैच में। देखो अटलांटा आप जानते हो गैस्पेरिनी फुटबॉल एंड बहुत ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, कुत्ते की तरह प्रेस करते हैं, मेहनत, हाई मेटेलिक फुटबॉल होता है। लेकिन गैस्पेरिनी के फुटबॉल में कभी कभी हम लोगों को प्रैग्मेटिज्म दिखता है, जो कल के मैच में दिखा कि पहले अगर 20-25 मिनट जब हम लोग बॉल रख रहे थे तब अटलांटा थोड़ा पीछे वेट कर रहा था। उसके बाद जब अटलांटा के पास बॉल आया या फिर अटलांटा के पास वो मोमेंटम आया तो भैया कुत्ते की तरह भगाया, हमको प्रेस भी करवाया। तो भाई गैस्पेरिनी फुटबॉल या फिर अटलांटा को अब हल्के में लोगे तो पेले जाओगे, राइट? तो कल का जो अगर मैच की बात बोले, अगर मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोले, हम लोगों ने तो अच्छा नहीं खेला। ऑब्वियसली विनीशियस 100% फिट नहीं था, जो प्रेसिंग विनीशियस का, इनवैन रन बताओ, स्पीड बताओ, ये सारा कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए कल विनीशियस को सेंट्रल चैनल से खिला। ये भी एक अंचेलोत्ती का मास्टर क्लास है मेरे भाई। लेफ्ट विंग से पूरा आउट एंड आउट विंगर कल विनीशियस नहीं खेला, मैक्सिमम टाइम बंदा सेंट्रल चैनल से ऑक्यूपाई कर रहा था, क्योंकि आप जानते हो बंदा रॉ पेस प्रोवाइड नहीं कर सकता, बंदे के पास वो लेग्स नहीं है। रॉड्रिगो भी हेयर एंड देयर कुछ ग्लिम्सेस दिखा है, लेकिन रॉड्रिगो भी गाली नहीं दे सकते मेरे भाई, क्योंकि वो भी 100% फिट नहीं था। एम्बापे को इंजरी लग गया इसलिए रॉड्रिगो आना पड़ा। उसके बाद अगर बात करेंगे बैकलाइन से बात करेंगे, रूडिगर मेरे भाई, उनका जो मेन सेंटर फॉरवर्ड था, नंबर 9 था अटलांटा का, दैट इज केटेलर, जो पहला पेनल्टी दिया गया चुआमेनी द्वारा, उसके बाद केटेलर ने फिनिश किया, लेकिन उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया रूडिगर ने। देखो रूडिगर भाई साहब ये नॉकआउट्स वाले
मैचेस में जो जहाँ पे कैरेक्टर शो अप किया जाता है वहां पे रूडिगर अपना मास्टर क्लास दिखाते हैं। उनके नंबर 9 को छोड़ा ही नहीं बंदे ने, पूरे मैच में न्यूट्रलाइज करके रख दिया। अगर कैटलरी को ज्यादा मौके मिलते, स्पेसेस मिलते तो गोल बरी कर सकते थे। अगर हम चुआमिनी की बात बोले, चुआमिनी भैया देखो हमारा आउट एंड आउट तो सेंटर बैक नहीं है, बंदे का पोजीशनिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मार्क होता है। बंदे ने एक चीप पेनल्टी भी दे दिया, थोड़ा लग बाई चांस था, मतलब देख के लग रहा था पेनल्टी नहीं है, थोड़ा सा कांटेक्ट रहा, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कांटेक्ट था, लेकिन आज के दिन में पेनल्टी दिया जाता है। तो चुआमिनी ने एक फ्री गिव अवे कर दिया पेनल्टी का, लेकिन उसके बाद चुआमिनी अपना कैरेक्टर भी दिखाया, फिजिकलिटी बताओ, एरियल बॉल बताओ, इसमें तो चुआमिनी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन पोजीशनिंग मुझे कहीं ना कहीं जगह पे प्रॉब्लमेटिक लगा चुआमिनी से। अगर आप लूकास वास्केस की बात बोले भाई, राइट हैंड साइड तो हम लोग को खुला पड़ा था। लुकमैन बताओ लेफ्ट विंग साइड से ऑपरेट कर रहे थे, और उनका जो लेफ्ट मिडफील्डर था दैट इज रुगेरी, एंड ये दोनों प्लेयर तो भाई लूकास वास्केस के सर पे थे। देखो लूकास वास्केस को ज्यादा गाली देके भी कुछ होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि ऑल नो दैट कि लूकास वास्केस इज द राइट विंगर, बंदा मेकशिफ्ट रोल पे राइट बैक में खेल रहा है, उसके पास तो डिफेंसिव ऑरा या फिर आईक्यू नहीं है। वो बंदा मेहनत करता है, कैरेक्टर दिखाता है, अपना जान लगाता है, लेकिन डिफेंस उससे होता नहीं मेरे भाई। वो मैनेजेबल एक डिफेंडर है, लेकिन कल के मैच में बंदे ने बहुत मेहनत तो किया, लेकिन वो इफेक्टिव मेहनत तो मेरे भाई नहीं था। राइट हैंड साइड हम लोग का खुला पड़ा था, मतलब उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लुकमैन तो आराम से बॉल ट्रेवल कर रहा था, स्पेशली जो गोल आया वहां से ही गोल आया, कटबैक करके बंदे ने मारा, नियर पोस्ट पे कोर्ता को बीट कर दिया। तो राइट हैंड साइड में ब्राहिम दियाज ड्रॉप कर रहे थे, पे मेहनत कर रहे थे, फेडे वेलवर्दे, ब्राहिम दियाज, ये दोनों मिलकर बहुत हेल्प किए। तो उस तरीके से राइट बैक की या फिर राइट हैंड साइड से या फिर राइट चैनल थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन मैक्सिमम अटैक हमारे राइट हैंड स्पेस से ही हो रहा था, मतलब उनके लेफ्ट हैंड स्पेस से हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा घपला था। और फ्रैंक गार्सिया की बात बोले भाई, फ्रैंक गार्सिया ने जो कल कुत्ते की तरह दौड़ा, 90 मिनट तक बंदा कंसिस्टेंटली भैया पैशन दिखाए। देखो बंदे को बहुत डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ा कहीं कहीं जगह पे बॉल रखना बताओ, बॉल छोड़ना बताओ, डिफेंसिवली स्टेबिलिटी फ्रैंक गार्सिया को नहीं देता है, लेकिन फ्रैंक गार्सिया को क्या देता है, दैट इज वर्क रेट, दैट इज इंटेंसिटी, जो कल के मैच में फ्रैंक गार्सिया से दिखा। एंड मैं स्पेशली शाउट आउट देना चाहता हूँ भाई सबायोस से। तो वो सबायोस इतने इंपॉर्टेंट मैच प्रेसिंग फुटबॉल खिलाते हैं, हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाते हैं। आप लोग जानते हो लेवरकुसन के मैच में अटलांटा ने क्या कुत्ता बनाया था लेवरकुसन को, भाई विद द बॉल कंफर्टेबल आप लोग करने नहीं देगा। लेकिन सबायोस, लुका मॉड्रिच नहीं है, टोनी क्रूस नहीं है, जो होल्डिंग मिडफील्डर बताओ, जो पीछे कंट्रोल करता है डीप से, वो मैच में इंपॉर्टेंट मैच में सबायोस कल आया एंड पूरा ऑलमोस्ट 90 मिनट खेला। तो दैट इज अ ह्यूज शाउट आउट फॉर सबायोस। एंड फेडे वेलवर्दे तो भाई मजदूर है हमारा, कुछ कर नहीं सकते, मिडफील्ड बताओ, राइट हैंड साइड बताओ, वो लूकास वास्केस को कॉम्प्लीमेंट करना बताओ, ये लुकमैन को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना बताओ, बॉल जीतना बताओ, बॉल कैरी करना बताओ। फेडे वेलवर्दे तो लगा पड़ा था। एम्बापे 36 मिनट में इंजर्ड हो गया, लेकिन बंदे ने अपना काम थोड़ा कर दिया, 100% नहीं तो 40% तो थोड़ा बहुत काम कर दिया। 10 मिनट के अंदर गोल मार दिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीड। मैं लाइव में भी बोल रहा था, पहला गोल हम लोग को स्कोर करना पड़ेगा। पहला गोल अगर हम लोग स्कोर नहीं करते, हम यहाँ पे कमबैक नहीं कर सकते। हम लोग स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे, कैमाविंगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास विनीशियस नहीं है, मतलब वो विनीशियस नहीं है जो बंदे ने गोल मारा, लग बाय चांस गोल था, मतलब रॉ पेस बताओ या फाइंड करना बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, वो मूड में नहीं है। बंदा पेन किलर लेके खेल रहा था भैया, बंदा पानी लेके टैबलेट खा के मतलब खेल रहा था, मतलब विनीशियस आपके पास उस मोमेंटम में नहीं है, एम्बापे फील्ड में है नहीं, रॉड्रिगो भी आपके पास 100% मतलब फिट है नहीं, तो हम लोग कमबैक नहीं कर सकते। हम लोग अगर मैच में आगे नहीं जाएंगे तो पीछे से हम लोग आ नहीं सकते मेरे भाई। लेकिन एम्बापे ने अपना मरते मरते अपना काम कर दिया। विनीशियस को एक मौका मिला, देखो विनीशियस अच्छा है, बुरा है, फिट है, अनफिट है, लेकिन बंदा क्लिनिकल है। दैट इज द मेन पॉइंट कि आप नॉकआउट्स में या फिर इंपॉर्टेंट मैच में अगर आप क्लिनिकल नहीं हो, एक जी से हाई परफॉर्म नहीं करते, तो भाई आप मैच में भुगतोगे। लेकिन कल विनीशियस को एक मौका मिला और बंदे ने गोल स्कोर कर दिया। ऑल्दो उनका गोलकीपर थोड़ा शेकी था मेरे भाई, गोलकीपर से ज्यादा उम्मीद किया जा सकता था, क्योंकि जूड बेलिंघम का भी जो गोल था वो भी सेव करना या फिर बिटर करना चाहिए था। विनीशियस ने गोल मारा, ब्राहिम दियाज ने पहला असिस्ट दिया, एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बात तो करना पड़ेगा, द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द मिथ, द ज़िनेदिन ज़िदान वर्जन ऑफ जूड बेलिंघम। भाई जूड बेलिंघम, भाई जूड बेलिंघम एक सेकंड के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस नहीं करता। वो बोलता है कि भाई मेरे पास बॉल नहीं है तो मैं प्रेस करूंगा, मैं हमारा टीम पीछे है तो मैं पीछे जाके डिफेंडिंग करूंगा, हमारा टीम के पास बॉल है तो भाई बॉल मेरे
को तो मैं बॉल कैरी करूंगा, मैं असिस्ट देने की कोशिश करूंगा, गोल चाहिए भाई वीक फुट से मैं गोल भी मार दूंगा। भाई जूड बेलिंगम इज एवरीवेयर मेरे भाई। मतलब इस 21st सेंचुरी में अगर मैं बोलूं कि मैंने पोस्ट भी कर दिया इंस्टाग्राम में कि जूड बेलिंगम विल रीच द हाईएस्ट लेवल की जिनेदिन जिदान या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए जो किए हैं इन पास्ट में, जूड बेलिंगम उसको सरप्राइज कर देगा अगर बंदे का फ्यूचर ठीक ठाक रहा तो, कोई इंजरी ना लगा तो। बंदे के पास टोटल कैरेक्टर है, जब स्टेप इन करने का दरकार होता है मेरे भाई 20 एज की उम्र में इतना कॉन्फिडेंट, इतना मैच्योर प्लेयर मैंने दूसरा नहीं देखा। एंड दैट इज माय मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैन, दैट इज जूडी बॉय। एंड जूड बेलिंगम का मास्टर क्लास था। वो गोल को छोड़ भी दो, मैं गोल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उस गोल को साइड में भी कर दो तो पूरा जो मैच था, लीडरशिप बताओ, कैरेक्टर बताओ, क्योंकि उसको पता है एम्बापे नहीं है मैदान पे, विनीशियस आधा फिट है, रॉड्रिगो भी आधा फिट है, तो स्टेप इन करना पड़ेगा किसको, मेरे को स्टेप इन करना पड़ेगा। बंदा स्टेप इन किया, डिफेंसिव वाइज बताओ, अटैकिंग वाइज बताओ, गोल स्कोर करके बताओ, फिजिकलिटी बताओ, कुछ भी बताओ, बंदा स्टेप इन करता है। दैट्स व्हाई ही कैन बिकम अ बिग नेम इन वर्ल्ड फुटबॉल। और बंदे का सिर्फ सेकंड सीजन है मेरे भाई, पिछला सीजन ही बंदा आया है रियल मैड्रिड में। तो ये टोटल मिला के मामला, गंदा फुटबॉल खेले, यस, कंट्रोल था नहीं था, अंचलती लेकिन खुश होगा, बहुत खुश होगा, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई। अगले जो मैचेस होंगे यूसीएल में साल्जबर्ग के साथ हम लोगों को होम खेलना पड़ेगा, ब्रेस्ट के साथ हम लोगों को अवे खेलना पड़ेगा। अभी हम लोग 18 पोजीशन पे, मेरे को नहीं लगता हम लोग टॉप 8 पे फिनिश कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं लगता, मतलब होगा भी नहीं, क्योंकि 2 मैच अगर जीत भी जाए तो 15 पॉइंट होगा, 15 पॉइंट में हम लोग टॉप 8 फिनिश नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। लेकिन जितना नजदीक हो पाए देखते हैं, अगर लक चांस क्रिएट करता है तो 8 पोजीशन हम लोगों को मिल सकता है बाई चांसली, लेकिन वो बात की बात है, 2 मैचेस हम लोगों को यहाँ पे जीतना पड़ेगा। अगला मैच हम लोगों के राय वल्कन के साथ है। एम्बापे का इंजरी क्या है उसके ऊपर अपडेट नहीं है, मैं 1-2 दिन के अंदर अगर अपडेट मिल जाए ऑफिशियल तो आपको बता दूंगा। तो ये टोटल मिला के मामला, एट द एंड ऑफ द डे हम जीत गए, एट द एंड ऑफ द डे ये बोलना पड़ेगा वी आर स्टिल देयर।